यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े अरसे के बाद आप सबों से इस तरह मुलाकात का मौका मिला है। ये इशू ऐसा है कि एक दो ट्वीट या पार्टी दफ्तर से एक स्टेटमेंट से शायद हम पूरी तरह से इस इशू को टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना हमने मुनासिब समझा। कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के ज़रिए एक लिस्ट छपता है, जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा जमाए हुए बैठे हैं। उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मेरा भी घर शामिल है। पार्टी का दफ्तर का भी नाम कुछ अखबारों में आया। यहाँ तक कि अगर उस लिस्ट को गहराई से देखा जाए तो राजभवन, IB, RNAW, UNO, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ, मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई, क्योंकि हम जानते थे कि जिस मकान का इस लिस्ट में ज़िक्र हुआ है गुपका रोड पे, उसकी लीस अभी भी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है और उस लिस्ट पे कई साल अभी बाकी हैं उसको एक्सपायर होने में। तो हम ये जानते थे कि हमारा नाम उस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हमारे साथ ये हुआ है तो फिर बाकियों का भी इसी तरह का हाल होगा। तो मेरी बहन हाई कोर्ट गई सारे कागजात लेके, और हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वहाँ सुना दिया, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसका रिटन फॉर्म आ जाना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को पता नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। हम में से कोई इस हक़ में नहीं है कि किसी का भी गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा होना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि जहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा किया हो उनको वो कब्ज़ा करने की खुली छूट दी जाए, लेकिन रोकने का भी एक तरीका होता है, डराने धमकाने से नहीं। बुलडोज़र जो है आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए, बुलडोज़र आपका आखिरी कदम होना चाहिए। इसलिए हम हुकूमत से आज कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल ये बुलडोज़र भेजने का आप सिलसिला रोक दीजिए। आप एक काम करिए, आपने अभी तक तो पिछले ही सैटरडे को आपने हाई कोर्ट में कहा कि अभी तक फ़िलहाल जो लिस्टें पब्लिक डोमेन में आई हैं वो फॉर्ज्ड हैं, वो फॉर्जरी हैं, वो गलत हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं ये जो आप अभी तक डेमोलिशन कर रहे हो वो किस लिस्ट के बुनियाद पे कर रहे हो? वो लिस्ट जो है उनको पब्लिक डोमेन में डालिए, उनको आप ओन करिए, कहिए कि ये लिस्ट है, इस लिस्ट की हमने वेरिफिकेशन की है, ये लिस्ट जो है हम कहते हैं कि फ़लाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर जो है सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा जमाए हुए बैठे हैं। उसके बाद जिन लोगों के नाम उन लिस्टों में दर्ज हैं उनको कम से कम आप 4 से 6 हफ्ते का वक्त दीजिए, ताकि अगर उनके पास कागज़ हैं अपने क्लेम को साबित करने का कि वो वहाँ पे गैर कानूनी तौर नहीं बैठे हैं, आप अफसरों को मुकर्रर करिए, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वो इख्तियारात दे दीजिए ताकि वो कागज़ वेरीफाई करें, और अगर हम उन लोगों के पास सही क्लेम हो उनको इस लिस्ट से निकाला जाए। जिन लोगों के पास अपनी वो कब्ज़े की ज़मीन के कागज़ नहीं हैं या वो क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद
आप नए सिरे से उनको नोटिस निकालिए और उनसे कहिए कि ये तमाम तहकीकात करने के बाद आप इस फलाने ज़मीन के प्लॉट पे जो है गैर कानूनी तौर बैठे हैं। फिर उनको मौका दे दीजिए कि वो खुद अपनी मर्जी से वो ज़मीन का हिस्सा छोड़ें या उसको रेगुलराइज करें किसी स्कीम के तहत। अगर ये नहीं होता फिर आखिरी में आप बुलडोज़र भेजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा। ये जो तमाशा किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को देखते हुए आज कई लोग खुश हैं। बड़े बड़े डाकू जिन्होंने यहाँ चोरियां की हैं, आज वो सोशल मीडिया पे ऐश कर रहे हैं बाकी लोगों की परेशानी देखते हुए। यहाँ हीरो बने हुए लोग लोगों की मुसीबत और मुश्किलात को देखते हुए। ये सही बात नहीं है। आज कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है जो इस सिलसिले को देख के परेशान नहीं है। और गवर्नमेंट का काम लोगों को परेशान करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है लोगों को राहत पहुंचाना, लोगों के जख्मों पे मरहम करना। मैं फिर ये दोहराना चाहता हूं कि हम गैर कानूनी तौर ज़मीन, सरकारी ज़मीन के कब्ज़े के हक़ में नहीं हैं, लेकिन बुलडोज़र इस चीज़ का इलाज नहीं है। हमने जो प्रोसीजर यहाँ पे सजेस्ट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बात पे गौर करे और इसको फिर इम्प्लीमेंट करे। इसमें हम ज़रूर गवर्नमेंट की मदद करेंगे, क्यों नहीं। हम हर किसी से गुजारिश करेंगे कि जहाँ पे आपके कागजात हैं आप गवर्नमेंट को सबमिट करिए और अपना नाम इस लिस्ट से निकालिए। जिस तरह मेरी बहन ने पिछले दिनों हाई कोर्ट का इस्तेमाल किया, हर कोई कोर्ट पहुँच नहीं सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ये तरीका जो है ये अडॉप्ट करे तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इससे जो है राहत मिल सकती है। और एक स्कीम जैसे बाकी जगहों पे हमने दिल्ली में भी देखा, जहाँ पे पूरी कॉलोनियाँ जो है वो रेगुलराइज की गई हैं, यहाँ पे भी एक ऐसा स्कीम होना चाहिए जिसके तहत लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट की कमाई भी होगी और लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी। तो मैं यही कहने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है।